आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे सवालों को करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। दोस्तों, रीजनिंग में लुप्त संख्या से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न रहता ही रहता है और दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी आसान होता है। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को आज सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दोस्तों लुप्त संख्या से रिलेटेड जो भी प्रश्न होता है उसको हम लोग सबसे पहले गौर से देखेंगे। ठीक है, गौर से अगर देखते हैं तो प्रश्न में आपको कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो ऊपर का जो दो संख्या है वो छोटा है, लेकिन जो तीसरा संख्या ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं 9 से 6 उतना अंतर नहीं है, लेकिन जो नीचे वाला है ये ज़्यादा ही अंतर है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी देखते हैं बीच में भी तो 12 और 7 में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो इसका नीचे है ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, जब इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो हमें सॉल्व करना है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अगर इधर बड़ा होता इस साइड में तो हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं नीचे बड़ा है तो हमें सोचना कैसा पड़ेगा दोस्तों, हमें ऐसा सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 6। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो कभी भी 45 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें या तो गुना करना पड़ेगा या तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। दो ही चीज़ कर सकते हैं तभी 45 आ सकता है। इस प्रकार से आपको सोचना है, क्योंकि दोस्तों नीचे बड़ा संख्या है, जोड़ने घटाने पर कभी नहीं आएगा। आपको स्क्वायर करना पड़ेगा या तो फिर गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं गुना करके क्या होता है। ठीक है, देखिए 9 और 6 को गुना करेंगे तो 9 छक कितना दोस्तों 54, 9 छक 54 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 45 है। ये तो फॉलो नहीं हो रहा है, यानी गुना करने पर 45 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम गुना नहीं करेंगे, कुछ दूसरा ट्रिक अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 81। 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 छक 36। हमें लाना है 45, तो हम घटा के देखते हैं। घटाते हैं तो यहाँ से एक हासिल लेंगे तो 11 में 6 जाने से 5 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 7, 7 में 3 जाने से 4, यानी दोस्तों 45 आ जाता है। क्या इसमें भी ऐसा ही होता है, ये रूल फॉलो करता है? देखिए 12 का स्क्वायर दोस्तों होता है 144। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49। घटाने पर क्या 95 आता है? देखिए 95 आता है घटाने पर। यहाँ से एक हासिल गया तो हो गया 14, 14 में 9 जाने से 5 हो गया। यहाँ बच गया दोस्तों 13, यहाँ बच गया 13। ठीक है, तो 13 में 4 जाने से 9 हो जाता है, यानी दोस्तों 95 हो जाता है। यानी दोस्तों ये जो रूल है ये फॉलो कर रहा है। अगर हम लोग स्क्वायर करके घटाते हैं तो नीचे वाला आ जाता है, तो हमको दोस्तों सेम प्रक्रिया इसमें भी करना है। ठीक है, सेम प्रक्रिया इसमें भी करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर है 8, तो हम 8 के स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। फिर नीचे है 3, तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। घटाते हैं तो कितना होगा, हासिल यहाँ गया तो ये को 14, 14 में 9 जाने से हो जाता है 5, यहाँ बच गया 5, तो 5 में 0 जाएगा तो 5 ही होगा, नहीं 55। देख रहे हैं ऑप्शन सी में 55 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 55 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 55। यहाँ पर दोस्तों 55 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 55 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी आपको लुप्त संख्या ज्ञात करने बोला जा रहा है। ठीक है, पहले वाला प्रश्न दोस्तों 2 संख्या छोटा था और तीसरा संख्या बहुत ही बड़ा था, तो हमको समझ में आ गया था कि ऊपर से नीचे सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस टाइप का प्रश्न नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है बीच में क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें प्रश्न को अच्छा से देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम सभी को जोड़ते हैं, अगर हम सभी को जोड़ते हैं कितना हो रहा है देखो तो 5 और 10 15 और 3 18 हो रहा है।
ठीक है, 18 हो रहा है। क्या इसको जोड़ने से इतना ही हो रहा है? देखिए तो 5 5 10 और 6 16 हो रहा है। यानी दोस्तों ये जो ट्रिक है ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है। यानी अगर हम सबको जोड़ते हैं तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम 5 या 15 करते हैं और ऊपर वाला घटा देते हैं, देखिए बीच वाला आ जा रहा है 10। क्या ऐसा इसमें भी हो रहा है? देखिए तो 5 5 25 होगा और ऊपर वाला घटाते हैं 5 तो आ रहा है 20, लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों बीच में 6 है, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो दोस्तों हम लोग कुछ और सोचेंगे, हमें इस प्रकार सोचना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अगर हम स्क्वायर करते हैं 5 5 25 10 10 100 और 3 3 9, अगर हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 5 और 9 14, 1 बच गया, 2 और 1 3 और 1, ये आ गया 134। क्या ये इसको भी करने से ऐसा हो रहा है? देखिए तो 5 5 25 6 6 36 और 5 5 25, जोड़िए तो 5 10 15 6 5 5 10 और 6 16, 1 बच गया, 2 3 5 2 7 और 1 8। यानी दोस्तों स्क्वायर करने पर जोड़ने पर फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें दोस्तों और दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए हम लोग और दूसरा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 5 10 और 3, और क्या दिमाग लगा सकते हैं? देखिए अगर हम सबको गुना करते हैं तो क्या होता है? देखो तो 5 5 10 50 और 50 तिया 150 होता है, 50 तिया 150, ठीक है। क्या इसमें भी 150 आता है? देखिए तो 5 6 30 गुना करेंगे तो, और 30 25 150, हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों गुना करने पर 150 आ जा रहा है। नहीं अगर तीनों गुना करते हैं दोस्तों तो 150 हमें मिल जाता है, इसमें भी गुना करते हैं तो 150 मिल जाता है, ठीक है। तो सेम प्रक्रिया दोस्तों हम बीच वाला में भी अपनाएंगे, ठीक है। 15 है, फिर यहाँ पर खाली है, फिर यहाँ पर 2 है। देखिए 15 दूना 30, और 30 को किससे गुना करेंगे कि 150 आ जाएगा? तो 30 25 150 होता है, यानी यहाँ पर 5 रखते हैं तो ये भी दोस्तों 150 बन जाएगा। देखिए 15 25 कितना होता है दोस्तों? 15 25 होता है 75, ठीक है, और 75 दूना कितना होता है? 150, यानी ये तो फॉलो हो जा रहा है, यानी यहाँ पर दोस्तों 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा, 5 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि आपको दोनों ही प्रश्न बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है।